अब जो खबर आ रही है उससे बहुत साफ हो रहा है कि राजस्थान की धरती पे सबसे मजबूत नाम बाबा बालकनाथ का चल रहा है। उसकी वजह आपको बतला दें कि वसुंधरा जी को बुलाया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है कुछ वजह से, कुछ समझाने के लिए, चूंकि उनको भरोसे में लेना जरूरी है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि वसुंधरा जी की मुलाकात जो है अभी तक ना प्रधानमंत्री से हुई, किसी बड़ी लीडर से वो आई और उन्होंने समय मांगा, कल लास्ट से आई हुई, अब जाकर के उनकी मुलाकात नड्डा जी से होने जा रही है। मगर आपको बता रहे हैं बाबा बालकनाथ जी को की मुलाकात पहले ही आरएसएस के सुप्रीमो, जो वहाँ के प्रमुख हैं आरएसएस के सेकंड नंबर के, और भाजपा में जो प्रमुख स्थान रखते हैं श्री बीएल संतोष जी से मुलाकात हो चुकी। 4-5 रोज पहले उन्होंने बुलाया था, दोनों की काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई। उसके बाद अमित शाह से बाबा बालकनाथ जी की बात हो चुकी और नड्डा से भी हो चुकी। अब क्या है, योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं, पीएम के पास और नड्डा जी के पास। चूंकि अध्यक्ष हैं वो डिसाइड कर, इस पे जरूर बहुत गहरा सस्पेंस है। उसकी वजह है पूरे देश से जनभावनाएं उठ रही हैं और आपको बताना है कि लोग ये कहना अंतरात्मा की आवाज़, लोगों के मन से ये एक ही चीज़ निकल रही। सबसे बड़ी बात है नॉन पॉलिटिकल लोग जो शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े से उसके मंदिरों के पीठ के जो महंत हैं, उन सब का, आम पब्लिक का कहना बाबा बालकनाथ। और आपको बताने सबसे बड़ी बात है जो अभी मर्डर हुआ करनी सेना के, उनके सब लोगों का कहना कि बालकनाथ जरूरी है, क्योंकि बालकनाथ ने पहले कहा चोर उचक्कों के फायरिंग वायरिंग करने वालों को मैं खदेड़ के मारूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बाबा बालकनाथ की मुलाकात हुई है। और उसके बाद एक और जानकारी सामने आ रही है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, दरअसल उनकी मुलाकात अब योगी आदित्यनाथ से होगी। तो ये जो कनेक्शन है, क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बाबा बालकनाथ बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब हर किसी के जहन में है। जिस तरीके से मुलाकात पर मुलाकात हो रही है, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से दिल्ली में ये ताबड़तोड़ मुलाकात हो रही है, वसुंधरा राजे की चाहे मीटिंग हो, उसके बाद अब बाबा बालकनाथ अमित शाह से मिले और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जेपी नड्डा से मुलाकात करना, हालांकि वो प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुलाकात हुई है। क्या लगता है कि बाबा बालकनाथ का जिक्र भी जरूर हुआ होगा और क्या यही वो चेहरा होगा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अब जो खबर आ रही है उससे बहुत साफ हो रहा है कि राजस्थान की धरती पे सबसे मजबूत नाम बाबा बालकनाथ का चल रहा है। उसकी वजह आपको बतला दें कि वसुंधरा जी को बुलाया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है कुछ वजह से, कुछ समझाने के लिए, चूंकि उनको भरोसे में लेना जरूरी है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि वसुंधरा जी की मुलाकात जो है अभी तक ना प्रधानमंत्री से हुई, किसी बड़ी लीडर से वो आई और उन्होंने समय मांगा, कल लास्ट से आई हुई, अब जाकर के उनकी मुलाकात नड्डा जी से होने जा रही है। मगर आपको बता रहे हैं बाबा बालकनाथ जी को की मुलाकात पहले ही आरएसएस के सुप्रीमो, जो वहाँ के प्रमुख हैं आरएसएस के सेकंड नंबर के, और भाजपा में जो प्रमुख स्थान रखते हैं श्री बीएल संतोष जी से मुलाकात हो चुकी। 4-5 रोज पहले उन्होंने बुलाया था, दोनों की काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई। उसके बाद अमित शाह से बाबा बालकनाथ जी की बात हो चुकी और नड्डा से भी हो चुकी। अब क्या है, योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं, पीएम के पास और नड्डा जी के पास। चूंकि अध्यक्ष हैं वो डिसाइड कर, इस पे जरूर बहुत गहरा सस्पेंस है। उसकी वजह है पूरे देश से जनभावनाएं उठ रही हैं
और आपको बताना है कि लोग ये कहना अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा की लोगों के मन से ये एक ही चीज़ निकल रही। सबसे बड़ी बात है नॉन पॉलिटिकल लोग जो शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े से उसके मंदिरों के पीठ के जो महंत हैं, उन सब का, आम पब्लिक का कहना बाबा बालकनाथ। और आपको बताना सबसे बड़ी बात है जो अभी मर्डर हुआ करनी सेना के, उनके सब लोगों का कहना कि बालकनाथ जरूरी है, क्योंकि बालकनाथ ने पहले कहा चोर उचक्कों के फायरिंग वायरिंग करने वालों को मैं खदेड़ के मारूंगा, उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग अभी बंगाल या कर्नाटक चले जाएं, मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, यहाँ छुपने की जगह नहीं दूंगा। सबसे पहला बयान उन्होंने दिया। ये सब आप सुने राजस्थान में, उन्होंने कह दिया कि ज़रूरत आज इनकी है। तो आपको बताना इस समय समय की मांग है, भाजपा के सामने भी मजबूरी है कि बाबा बालकनाथ बगैर किसी बैकिंग के, अगले व्यक्ति को सियासत की ज़्यादा वो नहीं मालूम, अगला सिर्फ एक सिंपल समाज सेवी बाबा बालकनाथ, और इतनी ज़बरदस्त डिमांड होना। अभी क्या हुआ, जो राम मंदिर के जो सब जगह कार्ड वगैरह दिए गए, राम वह तमाम भक्तों के पूरे देश से आ रहे हैं और तमाम बुद्धिजीवियों के कि बाबा बालकनाथ को बना दीजिए। तो जब 22 तारीख को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय पूरे देश में मैसेज जाएगा यहाँ से संत शंकराचार्य कि देखिए इधर योगी उधर बाबा बालकनाथ। एक मैसेज जाएगा कि राम मंदिर का वास्तव में स्थापना हुई, जगह जगह हुई, राम मंदिर के स्वरूप, ये जाएगा मैसेज। यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, अब तमाम जो राजस्थान की जनता है वो दरअसल बाबा बालकनाथ को योगी की तरह वहां पर देख रही है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जेपी नड्डा से मुलाकात करना, क्या यही मुलाकात वो होगी जो कि बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर लगा सकती है? ये जो मुलाकात हो रही योगी जी की संयोग नहीं है, ये एक्चुअली में समय का सही सामंजस्य किया गया है। जब ये हुआ कि वसुंधरा राजे जी को या अश्विनी वैष्णव जी का नाम चल रहा था, अब अश्विनी वैष्णव जी का इतना नहीं जितना वसुंधरा राजे जी के साथ 2 विधायक थे, वो उनके उसमें थे गोदाम, उनके रिजॉर्ट में, वो भी जो हैं वो भी आप समझ लीजिए वापस आ रहे हैं, वो सब भाजपा के साथ हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है। अब आपको बताना ऐसे सही समय का चयन करना योगी जी द्वारा, ऐसे समय पीएम के पास पहुंचा, जब ये मिल चुके होंगे उसके बाद पता चला बाबा बालकनाथ जी से मुलाकात होगी, योगी जी की नड्डा जी से होगी, योगी जी की प्रधानमंत्री जी से होगी, प्रधानमंत्री जी से जब बात होगी, ये तो कार्ड देना था किसी भी समय दिया जा सकता, मगर वो सही समय चुना गया या सही समय सामंजस्य हुई, या आप समझ लीजिए ये भगवान की या ऊपर वाले की बाबा बालकनाथ पे दया है कि इधर वसुंधरा राजे जी मिल के जाएंगी और उधर योगी जी पीएम के पास पहुंचेंगे। जब पीएम जी के पास पहुंचेंगे वहां बातचीत होगी, बोले क्या पोजीशन है, तब वो जब बधाई देंगे आपको, तीनों राज्यों की बधाई, तब उनसे पूछेंगे, तब बाबा ये निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी को ये मन से निकलेगा ही, चूँकि उनके गुरु भाई हैं एक ही। दूसरी क्या है, अयोध्या में जो छावनी है मणिपुर और बाजरंग जो छावनी है टीला, वहाँ के उस समय राजस्थान के उन्होंने चांद बाबा के नेतृत्व में वो वहाँ पे अयोध्या पे पूरी उसकी रक्षा की गई थी, उन्होंने क्षेत्र रक्षण किया था। उस चीज़ को अयोध्या के लोग भूले नहीं हैं। राजस्थान की बाबा बालकनाथ महंत की टीम आई थी, इसलिए अयोध्या की भी डिमांड है कि बाबा बालकनाथ उनके चांद बाबा के चेले जिन्होंने जीवित रहते हुए जिनको महंत बनाया उनको दिया जाए, और ये योगी जी बताएंगे चूँकि उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा। और इधर उसके बाद जब ये सोनिया इनका वसुंधरा जी का मिलने के बाद सारे उनके पत्ते जो हैं वो सब आप समझ लीजिए बंद हो जाएंगे, और उनकी जितनी अभी तक, अब फिर उसके बाद मिलना उनसे, तो निश्चित तौर पे बाबा बालकनाथ पे ये एक नहीं 11 उनका सपोर्ट है, एक इक्का नहीं, ट्रंप के 2 इक्के उनके साथ होंगे, एक तो मोदी जी के साथ, एक वो। तो आपको बता रहे इस समय का सबसे मजबूत दावेदारी है तो सिर्फ बाबा बालकनाथ जी के चल रहे। ये उनका सौभाग्य या भाग्य या उनके कर्मों का नतीजा है कि एक ऐसा व्यक्ति इतनी कम एज का, 39 एज का, जो भी 40 साल का हुआ नहीं, उसके लिए एकदम से एटमॉस्फियर समझ लिए सारे लोग, जनता करनी सेना के उन लोगों ने भी डिमांड कर दी। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि बाबा बालकनाथ जी का कोई ताजुब नहीं है कि इतनी कम एज का, जैसे योगी जी का हुआ था, किसी को नहीं मालूम था योगी जी होंगे, तमाम राज्यों में ऐसा ही हुआ। कल्याण सिंह जी का ऐसे हो सकता है कि ऊपर वाले का चमत्कार हो,
बाबा बालकनाथ के कर्मों के अच्छे सत्कर्म उन्होंने किए, तो उनको मुख्यमंत्री के पद में सुशोभित, चूँकि इनको पूरे देश में भाजपा अब लानी है, राम मंदिर बनाना है। तो राम मंदिर के जो पिलर थे, इन्होंने 50 उन लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने बलिदान दिया। और यहाँ सवाल आपसे मेरा ये भी है कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे को भरोसे में लेना बहुत ज़रूरी है, तो पूर्व सीएम रही हैं, आपको क्या लगता है कि इनके नाम के लिए, बाबा बालकनाथ के नाम के लिए वसुंधरा राजे मान जाएंगी? हाँ, आपको मैं एक बात और बता दें जो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। बाबा बालकनाथ जी को वसुंधरा जी मानती थी, वसुंधरा जी के खेमे के ही बाबा बालकनाथ जी माने जाते थे, ये भी कटु सच है। मगर बाबा बालकनाथ जी के सामने समस्या कोई भी अगर सीनियर रहा तो उसके आगे बाबा जी अपने हाथ जोड़ के उनका आज्ञा पालन, वो सेवा भाव से हैं। आप और जो वसुंधरा जी हैं वो बाबा बालकनाथ जी को ओके कर देंगे, अपेक्षा वैष्णो जी से अपेक्षा या शेखावत जी की अपेक्षा या मेघवाल जी की अपेक्षा। दूसरी बात आपको बताना है इनके चांसेस क्यों बन गए। रेणुका जी वहाँ की बनाई जा रही छत्तीसगढ़ की, वो आदिवासी है महिला, तो आप एक महिला हो गई तो दूसरी महिला बनाई नहीं जा सकती, वसुंधरा राजे बाहर हो गई। दूसरी एक ST SC में आ गई रेणुका जी छत्तीसगढ़ से, तो मेघवाल जी भी वो हो गए, कुलूरीलाल मीणा भी हो गए, बाहर हो गए। अब बचे कितने, वैष्णो जी। तो अब जो ओम माथुर जी बनने के इच्छुक ज़्यादा नहीं, उनका कहना है कि मैं इतनी एज का हो गया, मुझे 2 साल बाद मैं ओवर एज हो जाऊंगा। अब ओम बिरला जी भी नहीं उनके लिए। तो अब वास्तव में बाबा बालकनाथ ऐसी परिस्थितियों में, चूँकि कई लोग बाहर हो गए, वसुंधरा जी हो गए, चूँकि एक महिला बना दी गई है और दूसरी महिला हो नहीं सकती, SC ST में 2 लोग चले गए, बैकवर्ड में अब बैकवर्ड वाले समाज में आ जाएगी, तो वो समाज चाहिए जो वोट पूरे देश में लाए। यादव हिंदुस्तान में भाजपा को वोट नहीं देता है, अगर ये आ गए तो हिंदुस्तान में होगा, आप देखेगा यूपी बिहार इन सब जगह स्थिति पलटेगी। यादव का जो समीकरण हो रहा था टूट गया था, कोई ताजुब की बात नहीं है। ये जो भाजपा वाले लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र को बना ले और बन जाए, जिस दिन माई का समीकरण टूटेगा उस दिन इस देश में भाजपा बहुत मजबूत होगी। और भाजपा तभी मजबूत होगी जब माई का समीकरण टूटेगा और योगी ये बालकनाथ जैसे लोग राजस्थान के चीफ मिनिस्टर होंगे। यहाँ पता चला यूपी में योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी, और वहाँ पता चला हेमंत शर्मा, ऐसे लोग होंगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी का पूरे देश में 2024 में, वैसे ही 2024 में जो स्थितियाँ भाजपा आएगी, अगर इनको बना देते बालकनाथ जी को तो स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। कहीं 10% वोट जो इनका माइनस था, 10 से इधर 10 आएगा, 20 का अंतर होगा। भाजपा आपको बताना पूरे देश में कहीं 55%, कहीं 45%, कहीं 40%, कहीं 33% वोट आएगी और साउथ में भी भाजपा के झंडे लगे। तो फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में मुलाकातों का दौर चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक तरफ अमित शाह का बाबा बालकनाथ से मुलाकात करना, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का JP नड्डा से मिलना, ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि सबसे मजबूत दावेदार अगर मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान में कोई है तो वो बाबा बालकनाथ हैं। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ JP नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, अगर उनकी PM मोदी से भी मुलाकात हुई है, हालांकि मुलाकात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा बालकनाथ का जिक्र ही योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर लगनी तय है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।